एष सुरासुरमनुष्येन्द्र वन्दितं दौर्धायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रोफेसर सारजी परमागम विराजमान है। गाथा नंबर 100। वस्तु स्वरूप को सिद्ध करने वाला ग्रंथ है। चैप्टर जो है, चैप्टर वस्तु स्वरूप देख रहे हो आप, द्रवगुण पर्याय, द्रवगुण पर्याय, द्रवगुण पर्याय। 80 नंबर की गाथा में मुझे वो द्रवगुण पर्याय समझाने के लिए कितनी गाथाएं हैं। विश्व में द्रव्य, गुण और पर्याय, ये नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। और बड़े बड़े विद्वानों की गलती हो जाती है इस द्रवगुण पर्याय। अध्येता है उनकी, जो हम बार बार कहते हैं आज सही ये गलत, इस केवल पे कहते हैं। एक उपदेश शैली होती है, उपदेश एक सिद्धांत शैली होती है, और एक सिद्धांत आधारित उपदेश होता है। 3 हो गई। 3 शैली कौन कौन सी हो गई? एक उपदेश शैली, उपदेश, सिद्धांत आधारित उपदेश। दुनिया की सबसे अच्छी शैली मानी जाती है सिद्धांत आधारित उपदेश। सिद्धांत शैली है बहुत अच्छी, लेकिन बहुत टफ है। टफ माने कोई उसी से भी बोलता रहे, मैं सिद्धांतों में भी बोलता रहे। और उपदेश शैली है, उसमें सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। उपदेश शैली है, बस उपदेश माने बस उपदेश दे देते, जैसे लोग मिल जाते वैसा उपदेश दे देते। उसमें सरल लोग आए, पूजा पाठ करो मोक्ष हो जाएगा, और कह दिया उपदेश शैली। मंदिर आया करो धर्म होगा। अब आपने देखा युवा लोग मीरा जी से क्यों जल्दी जुड़ जाती। उन्होंने एक बढ़िया प्रवचन किया, मंदिर जाओगे बिना उसके भोजन नहीं करोगे। यस, 1000 लड़के खड़े हुए हों, ठीक। और यदि गुरु मुख से सुना है तो बस खत्म। और उसको इतनी महिमा आती है कि अब हम मंदिर जाएंगे। आज समझ में आया? उपदेश शैली ऐसी होती है, भावुक कर सकते हो आप उसमें। इन तीनों शैलियों का अंतर थोड़ा पकड़ाएंगे, तुम्हें समय लगेगा, थोड़ा सा पढ़ोगे जब इनको, तो कोशिश करोगे तुम बताते जाओ कहाँ तीनों में डिफरेंस आ रहा है। वर्तमानियों में कई बार उपदेश शैली होती है, नीति प्रदान हो जाती है चर्चा बस। लेकिन सिद्धांत आधारित तो इस पे बहुत वजन देंगे। गुरुदेव श्री की शैली सिद्धांत आधारित उपदेश की थी। कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है तुम्हारे, वो लगभग सिद्धांत शैली है। कॉलेजों में जो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, वो सिद्धांत शैली। तुम्हारे जीवन में आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए जो सेमिनार वगैरह होते हैं बड़े बड़े, जो देश विदेश के लोग बैठ के बोलते हैं, वो सिद्धांत शैली में बोलते चले जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, समझ में आया नहीं आया, हमारा सर्टिफिकेट मिल जाए, हमारे 20-25 हज़ार मिल जाए, बस। गुरुदेव श्री की शैली सिद्धांत आधारित उपदेश की थी।
उपदेश शैली में ऐसा कहेंगे, तपस्या करोगे तो आत्मा निर्मल होगा, ऐसा कहेंगे, तप करोगे तो आत्मा निर्मल हो जाएगा। अब ये शैली बिल्कुल अंधकारपूर्ण है। कौन सा तप, कितना करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आप मुझे आज तक को समझ में नहीं आया, हम कर तो रहे भैया, अब क्या बताएं। देखो, विषय भोगों में डूबे हुए आदमी को शुद्ध आत्मा नहीं मिलता। अब ये ऐसी लाइन है जिसका एंड ही नहीं है, विषय भोगों में डूबा। तो विषय भोग क्या होता है? कोई शादी ब्याह करने की विषय भोग थोड़ी है। मिल तो जाता है मिथ्या दृष्टि को भी आत्मा, पापियों को भी आत्मा मिल तो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। सप्तव्यसनी अंजन चोर को हो गया, राक्षसों को हो गया, नारकियों को हो गया, अजैनों को हो गया, मिल तो गया विषय भोग में डूबे हुए को। और फिर मुराज 11 अंगनों के पाठी और महाव्रती, उन्हें नहीं हुआ तो कैसे अर्थ निकालोगे विषय भोगों में डूबा? माने ऐसी लाइन है ये, ओनली उपदेश से। मैंने हम बहुत परेशान हुए इसमें, बहुत डिप्रेशन में, टेंशन में रहे कि वो सारे दोस्त हम ही दिखाई दे रहे पूरे पूरे, और ध्रुव दिख ही नहीं रहा बिल्कुल। और जब कोई से पूछे झट कह देता तुम्हारी बुद्धि खाने पीने में लगी है इसलिए आत्मा नहीं मिलेगा। तुम कपड़े पहनना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, दुनिया देखना चाहते हो, दुनिया की जिज्ञासा है, तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगा। और गाथा मिल जाती, एक परमाणु मात्र भी राग होगा तो भले ही सारे आगम को जाने, उसे आत्मा नहीं मिलेगा। मैंने इतनी बुरी हालत हो जाती है। मैंने आप ये समझो, हम इतने परेशान थे, हम बता ही नहीं सकते। और तो हम लड़के निकले उस छोटी उम्र में, तुम्हारी उम्र में बहुत परेशान थे। अंदर चलते रहते थे, कोई शास्त्र ही थोड़ी पढ़ते हुए, अंदर अंदर समाधान भी तो होना चाहिए। तो विद्वानों से पूछते थे, फिर उनके फिर उत्तर सोचते थे, फिर समाधान सोचते थे, परेशानी बन रहती थी। फिर खुद नहीं लड़के निकालना पड़ेगा कि यदि ऐसा है तो फिर पापी को हो क्यों गए संबंध से। और हम इतने अच्छे हैं तो हमें हो नहीं रहा, मान लो नारकियों को हो रहा है, हमने ऐसे क्या बिगाड़ा है? क्या जैन होना उनमें पाप है क्या? मंदिर जाना पाप है क्या? मोक्ष होना पाप है क्या? इतने स्वाध्याय कर रहे पाप है क्या? हमारा काम क्यों नहीं? सच कह रहे, बड़ी मेहनत लगी, बहुत मेहनत। फिर हमें छांटना पड़ी एक एक लाइन, ये बौद्धिक व्यायाम की लाइन है। सबकी तरह जो 8 घंटा पढ़ेगा आत्मा के बारे में उसे होगा, ये हमें कि भाई ऐसे भी हैं जिनने बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो जो उपदेश शैली है ना, एक थोड़ी कठिन है, दिखती सरल है, वो बहुत कठिन। अब ये सुन रहे थे गोष्ठियां, उसमें 99% उपदेश शैली है, जबकि 47 शक्ति है सिद्धांत शैली। सिद्धांत शैली में जिसमें आप यहां वहां जा नहीं सकते। जैसे H2O माने पानी, अब जामे कहां जाओगे तुम? हे जीव, तूने पाप किया होगा तो तेरा पानी नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे दो तो बस बन जाएगा। क्यों लाइट क्यों नहीं आ रही? जरूर तुमने आज खाया होगा आलू, इसलिए नहीं आ रही। अरे सिद्धांत है, यदि लाइट कनेक्शन प्रॉपर है और लाइट चालू है तो पापी से पापी व्यक्ति भी स्विच ऑन करे तो लाइट जलेगी। ये सिद्धांत शैली। सिद्धांत शैली का आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो फैक्चुअल्स के ऊपर है, फैक्चुअल्स के ऊपर है, मतलब। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा? अपने सिद्धांत शैली इतनी अच्छी है, उसमें भटकने की रास्ता नहीं। गुरुदेव के जो प्रवचन है वो सिद्धांत आधारित है, उपदेश। समझ में आया कुछ? जैसे अपन ये कहते हैं ना, विकल्प मत करो, ये कठिन शैली है।
आदमी फौरन विकल्प रोकने लगता है, वो विकल्प रुकते नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? उपदेश शैली का विश्वास नहीं करना। उपदेश शैली बहुत स्थूल जीवों के लिए प्राइमरी स्टेप है, वो फर्स्ट एड जैसी, वो फर्स्ट एड है। मैं चाहूंगा तो मैं बहुत परेशान कर सकता हूँ, इतनी है वो उपदेश। मैं परेशान रहा हूं बहुत भयंकर। मैंने दिन याद आते हैं वो परेशानियों की, लेकिन मजा आता है। जो लड़के निकलता है ना, उसे वो भर जाता है, जीव जाता है, तो फिर मजा आता है फिर। तो ये सिद्धांत शैली बॉस, अब तो कितनी, इसमें कुछ नहीं कहने के लिए, ज्यादा नहीं है। मैं कहूँ तो इस पर बहुत चलेगा। क्या कह रहे हैं अब देखो, 100 नंबर की गाथा में। तो पहले तो ये समझ लो, उपदेश शैली में जीवन में ध्यान रखना। उपदेश शैली के प्रवचन को सुन करके सिद्धांत से पहले तो उसे वेरीफाई करो, स्कैन करो, जिसका विकल्प मत करो। हम बहुत परेशान हुए, हम बहुत बैठ के विकल्प ही रोकते थे, वो रुकते ही नहीं थे। फिर सिद्धांत शैली क्या है इसमें? जब परिपूर्ण द्रवगुण पर्याय जानने में आते हैं तो विकल्प अपने आप रुक जाते। जैसे तुम्हारा 1 करोड़ का हीरा खो जाए, अब हम कहते विकल्प मत करो तो मिलेगा, ये है, ये मिल जाएगा तो विकल्प नहीं होगा, ये सही है ना? कितना सिंपल है। ऐसे जब तुम्हें परिपूर्ण द्रवगुण पर्याय समझ में आ जाएंगे, विकल्प सचमुच नहीं होगा। अब कितनी सरल शैली है। अब विकल्प कम करने के नाम पर मैंने व्यापार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दी, कपड़े छोड़ दिए, लेकिन निर्विकल्प तो फिर भी नहीं हुई। क्यों? कि वो शुद्धात्मा तो मिला ही नहीं। समझ गए? अब डिफरेंस समझ गए होंगे। विकल्प रोकने के नाम पर हम पूरे देश की पिटाई हो रही। तुम क्या करोगे आत्मा का ध्यान? तुम्हारा दिमाग तो पैसा में रखा है, तुम्हें तो दिन रात शादी 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 गृहस्थी दिखाई देती है। मुझे यहां से प्रवचन बहुत मिल जाएंगे सुनने को। जैसे तुम मान लो दिन भर में 25 बार कहो मुझे शादी करना। अब किसी विद्वान से पूछो मुझे समय दर्शन कैसे होगा, तो बड़े हंस के कहेगा तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 25 शादी कर सकते तो 25 कर लो, तुम्हें दम हो तो 6 में कर लो। इस समय दर्शन तो सरल है, क्योंकि वो तो फैक्चुअल है। 2 + 2 = 4। अब असली विद्वान तो ऐसे बोलेगा, असली समझदार होगा तो आपको डिप्रेशन नहीं जान देगा। अब विपरीत वाला क्या कर देगा आपको? हाँ, दिन भर तो शादी शादी, कैसी तो वासना भरी पड़ी, यानी कौन से अनंत जन्मों की मुश्किल है तुम्हें, का शुद्धात्मा देखोगे। और ये ऐसी शैली वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। और तुम ये नहीं समझना कहीं मित्र पक्ष में, अपने पक्ष में जाएंगे। एक विद्वान विदुर हो गई तो न दूसरी शादी कर ली 55 साल की उम्र में, और प्रवचनकार भी थे अपने। बड़ी आपत्ति पूरे देश में, क्या जरूरत है, काय के प्रमुख शिव, काय का जी, काय के तत्व ज्ञान, क्यों शादी करी, क्यों करी। हमारे सामने भी बात आई, हमें तो कोई आपत्ति नहीं लगी। वो आदमी चोरी छिपे कर रहा होता, वेश्यावृत्ति कर रहा होता, भगा ले जाता, इंटरकास्ट कर रहा होता, गलत काम कर रहा होता, तो अपन कह सकते थे नीति विरुद्ध है। लेकिन पंच परमेश्वर साक्षी में कर रहा है, समाज के सामने कर रहा है, लड़की की यहां से कर रहा है, लड़की का शोषण नहीं कर रहा है। इतनी हिम्मत है उसमें कहना कि 55 साल में मुझे शादी करना है। और उसका पुण्य का पता है, उसे कुमारी लड़की भी मिल गई। अरे कुमारी लड़की मिल गई उस उम्र में, और राजी राजी सारे दो ही परिवार ने कर दी। तो गलत क्या हुआ इसमें? मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं मैं आपको। इसीलिए वो जो आते हैं ना टमाटर और लौकी और ये वो उपदेश शैली है, बहुत समझना पड़ेगी उसे। उसमें ऐसा कहते हैं आप टमाटर खाओगे, बैंगन खाओगे, फला खाओगे, 3 काल में समय दर्शन नहीं होगा।
मैंने गजब हो गया। तो बाजार का अचार खाते हो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अरे बाजार का अचार सम्यक दृष्टि भी खाता है सब कहाँ लिखा है? अरे कुछ भी व्रत नहीं है उसके, पढ़े तुमने गोमट साड़ी में? किंचित मात्र भी व्रत नहीं है उसकी, और सम्यक दृष्टि हो जाता है। व्रत प्रारंभ होते हैं, पंचम गुण स्नान चालू हो जाएगा। पंचम गुण स्नान हिसाब से लिखा है तो नहीं, सम्यक दृष्टि अकेले की नहीं है, यही तो अपन लगानी पड़ेगी। पंचम गुण स्नान वृत्ति की चर्चा है, सम्यक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते आप। अब जो लिखने वाले हैं ज्ञानानंद साहब का आचार्य, वो विद्वान है और टॉप, वो उपदेश शैली अपना लेते हैं। उपदेश शैली अपनाइए, सिद्धांत आधारित उपदेश नहीं है वो। और सिद्धांत आधारित नहीं देखोगे तो अभी दुखी हो जाओगे। इसलिए मैंने 3 शैली बता दी, ना अपना हमेशा। और इतने बड़े आचार्य ने कहा, अरे तो कहा है तो कहने दो। देखो सिद्धांत शैली में कहा है कि उपदेश शैली में कहा है कि सिद्धांत आधारित उपदेश में कहा है। और ये पंचलब्धि आदि का उपदेश। हाँ तो पंचलब्धि का उपदेश बताओ क्या लिखा है उसमें? विशुद्धि लब्धि के लिए क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, हमने पढ़ा है कुछ नहीं। उठा के लाओ, उज्ज्वला साय की किताब में अच्छी आई चर्चा, पूरी बताओ कहाँ लिखा है ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, रात को नहीं खाना, दिन को नहीं खाना, इधर नहीं खाना, उधर नहीं खाना। ये तो सामान्य अन्याय नीति अभक्ष है। नहीं अभक्ष नहीं है ना, मांसाहार अभक्ष है, अंडा अभक्ष है। अष्टमूल गुण है बस, अष्टमूल गुण है विशुद्धि लब्धि बस। मेरे ख्याल से चौथे गुणस्थान में हाँ नियम से उसको बस कुछ नहीं है, नियम से अब आता है उस रूप को परिणत हो जाता है, नियम नहीं होता। हम एक बात कह रहे ना, आप चौथा गुणस्थान में जैनी अकेले क्यों देख रहे? चौथा गुणस्थान जैनी अकेले होते हैं क्या? चौथा गुणस्थान में अजैन नहीं होते क्या? अभी रुक जाओ बता दें। नारकी नहीं होते क्या? देव नहीं होते क्या? त्रियंच नहीं होते क्या? अजैन नहीं होते, भील किसान। इसका मतलब है चौथा गुणस्थान वो तो ले ही नहीं पाएंगे जितनी सेना में भर्ती है, फिर राजा तो ले ही नहीं पाएगा। सदाचार का मतलब अन्याय की अवक्ष नहीं करना। अष्टमूल गुण मतलब समझते हो? मैंने कितना अवक्ष करते आगे, स्थूल पंच वो क्या नाम था इसको? सम्यक दर्शन के बाद है ना अन्याय नीति अवक्ष नहीं करना। नहीं, बुद्धि को पहले भी है, बुद्धि को पहले भी है, सामान्य है, लेकिन वो इतना कठिन नहीं है जितना अपन ने बना रखा उसको। हमने क्या करा है, पंचगुण स्थान की उपदेश शैली से उसे लाद दिया। मैं नहीं लादता, हाँ विवेक कराते जाएंगे, ज्ञान कराते जाएंगे, छोड़ो चाहे मत छोड़ो। इतने दिन हम छुड़वा क्यों नहीं रहे कुछ? सब जने यही तो कहते मैं इमोशनल हूं। मैं कहाँ इमोशनल कर रहा हूँ तुम लोग? हमेशा कहता हूँ बेटे सम्यक दर्शन इतना ही सरल है, इतना ही सरल है, इतना ही सरल है बस। चिंता ग्रहण हो जाएगी वैसे। करो, करके होता करो, कैसे करोगे? पहले गुण से हमारा स्वच्छंदी होता है। एक्चुअली हम नकली ओढ़ लेंगे ना तब परेशान हो गया। मैं कह रहा हूँ बहुत आफत आई है, ये थोड़ी नहीं है आफत। मैं सही कहता हूँ, सिद्धांत आधारित उपदेश सुनोगे ना तो सम्यक दर्शन क्षण भर में हो जाएगा। कल 1 घंटा लग गया और तुम सबके चेहरे बुझे हुए थे, जबकि मैं इतना अच्छा प्रवचन कर रहा था। इसके बावजूद मैंने बताया कि तुमने असंख्यात 20 घंटे बोली है, यही सुन के उपदेश शैली। मम्मी से सुन रखा है, पापा से सुन रखा है, घर में सुन रखा है, इधर उधर सुन रखा है। इतना करेगा तो होगा सम्यक दर्शन, बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा कठिन है, अच्छे को नहीं होता। अपन तो अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे। तुम्हें यही तो लगता है अभी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी तुम्हारी हिम्मत थोड़ी 10-5 साल में हम चल लेने जे अपन धीरे धीरे आएंगे जाएंगे, तो देखते हैं परिणाम, फिर देखेंगे क्रिया, और फिर पढ़ेंगे रटेंगे धीरे धीरे, फिर एक दिन अपन भी पंडित हो जाएंगे। इतनी लंबी प्रोसेस तुम्हारे दिमाग। लोग
शिविर में जाते रहे सुनने। हाँ। तो चंपा बहन के जो बड़े भाई थे ना, हाँ। उनकी सिद्धांत शैली से वो समझाते रहे इतना सुंदर कि हाँ। उससे जो हृदय में बैठता है तो वो एकदम जी। ये हो जाता है। भाई आप तो ये देखो ना, सम्यक दर्शन क्या चीज है। लाइट का तार कनेक्ट हुआ, लाइट आ गई। अभी तक क्या लेना देना है शराब और सिगरेट का? हैं? बचती नहीं है भाई साहब। हाँ तो अब मैं तो देखो एक बात कहता हूँ, ये आपको 3 शैली इसलिए समझा रहा हूँ। आपने उपदेश शैली सुनी है, मैं भी परेशान हुआ। मैं क्यों परेशान हुआ सोच रहा, भयंकर परेशान हुआ हूँ, थोड़ा नहीं भयंकर। जैसे मेरे पास ब्रह्मचर्य लेने वाले भैया आते हैं, बहुत सरल है ब्रह्मचर्य, अणुव्रत बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। लेकिन दिक्कत है हर एक ने अपनी अपनी कल्पना बना ली, मैं तो अब ब्रह्मचर्य नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? वही भाव आते। ये तो कौन से ग्रंथ में लिखी भाव आने पर ब्रह्मचर्य नहीं ले सकते? इसका मतलब तो तुम पहले गुणस्थान भाव जीत लोगे पूरे और फिर ब्रह्मचर्य लोगे। कितनी बड़ी आगम विरुद्ध बात है। मैं पहले गुणस्थान सारे भाव जीतोगे, देख लेना सब अभी यही कहेंगे, हम तो ब्रह्मचर्य की चर्चा के लायक तक नहीं, ब्रह्मचर्य की तो हम सोच भी नहीं सकते। क्यों, क्या हो गया, क्या पाप कर डाला तुम? नहीं करा तो कुछ नहीं, भाव आती। अरे तो भले आदमी कौन से ग्रंथ में लिखी, इसलिए तो हमने इनसे कही। प्रविचार का पढ़ा था उस दिन और उसमें निकला भी था और इन्हें पढ़ भी लिया, इन्हें पता ही नहीं। फिर दूसरे तीसरे दिन हमने फिर पूछा तो हमें याद नहीं। पढ़ो, देखो अणुव्रत कहां तक ले सकती हैं। देखो एक बात आप सुन लेना अच्छी तरह से। मैंने कल कहा था सुबह छत पे, मुनि दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं कि मुनि हैं, जे एडमिट हुए हैं, अभी मुनि बनेंगे। केवली को मुनि कहते हैं, मुनि है, उनका नाम मुनि है। अवधि ज्ञानी, मनोप्रिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी को मुनि शब्द संज्ञा है। तो जैसे आप एडमिट हुए, ऐसे तुम ब्रह्मचर्य ले लो तो आप एडमिट हुए हो, अभी आपका दोस्त थोड़ी मिट गए एक भी। अब आप उनकी चिकित्सा करोगे, लिखा है, पढ़ के देखना। वीर सागर जी से पूछ लेना, अनिकांत जी से पूछ लेना, इन लोगों से पूछ लेना। शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा ये होती है। शिक्षा, दीक्षा और चिकित्सा। चिकित्सा क्या होती है? अब शरीर के परिणमन का और शरीर के माध्यम से होने वाले निमित्त नैमित्तिक आत्मा के भावों का, उनकी चिकित्सा होती है संगों में। बार बार मनोचिकित्सा होती है। वेद विज्ञान मनोचिकित्सा है। एक दिन आप भाव में जीत जाओगे, मन में जीत जाओगे, उस दिन आप मुनि बन जाओगे। उन्हें बोले कपड़े उतारे मुनि बन गए, ऐसा कैसे बन गए? अभी तो शुरुआत है। में ये भी आता है कि इस पंचकर्मों का मुनि के संबंध में ऐसे भी मिलता है। नहीं, कौन ने लिखा है? कौन ने लिखा? बताओ कौन लिखा? कहाँ लिखी ये बात? कहीं नहीं लिखी, एक लाइन नहीं लिखी, पंचम काल में दीक्षा नहीं देना। अरे कहाँ से दिखा दोगे, लिखी नहीं तो। पंचम काल में दीक्षा मिल लेना, कभी भी कोई काल ऐसा चल रहा है तो बता देंगे। एक लाइन नहीं है, कहीं नहीं लिखी मिलेगी जी। हमें, मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ब्रह्मचारियों मार्ग इतना सरल है, ब्रह्मचारी को हम बता नहीं सकते। और इसीलिए मैं कहता हूँ 5 साल पढ़ोगे ना तो आपको खुद इजी गोइंग लगेगा। जितनी चर्चाएं होंगी उतना इजी गोइंग लगेगा आप। मैं तो इतनी चर्चा क्यों कह रहा हूँ? ये गाथाएं आपको पच नहीं पा रही हैं क्योंकि तात्विक है, बिल्कुल वस्तु स्वरूप है। दूध में शक्कर डाले तो क्या होगा? तो ये हो गया समझने से, इतना इजी गोइंग है। अब आगे प्रश्न, कौन डाले? ये कहाँ कहा? कोई डाले, मुसलमान डाले तो क्या होगा? दूध मीठा होगा। यही तो है सब। मुसलमान भी ध्रुव देख ले, समझ तो समझ जाएगा।
हाँ मुसलमान, क्यों मुसलमान सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? ईसाई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं? अरे यही तुम कह रही, उपदेश शैली से नहीं, इसी में से लड़ाई है जी, मारा मारी। तो क्या इसका मतलब सब दिगंबर जैनों को सम्यक दर्शन होता है? उस कॉन्टेक्स्ट में तो हमारे भगवान को भी सम्यक दर्शन नहीं होना जब वो शेयर के बारे में। सही बात है, बोलो कितना बढ़िया लॉजिक है। अब ये लोग जल्दी पकड़ ली, ये ट्रेडिशन नहीं, इन्होंने पकड़ ली बात। और वे भी तो छतरी थे। ये तो स्पष्ट है कि गुरुदेव को शास्त्र, अरे तो क्या तो रे गुरुदेव को शास्त्र को मानना की परिभाषा क्या है? सच्ची समझ हुई और काम हो गया, देव शास्त्र, बस ऐसे देश शास्त्र की सच्ची समझ हुई और हो गया। हम एक बात कह रहे, तो फिर देव शास्त्र को मानने वाला तो जैन ही कहलाया। नहीं अब जी आप जानो ना, उसका नाम गोत्र क्रिया सब बदलेगी क्या? वो रोज मंदिर जाएगा कम कंटिन्यू, फिर मतलब कितना इजी गोइंग। मुसलमान डाले शक्कर तो मीठा होगा, ईसाई डाले तो मीठा होगा। मूल शर्त है दूध में शक्कर, ऐसे पर्याय में ध्रुव, ज्ञान में गायक, इतनी सी शर्त है सम्यक दर्शन की। कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, इसकी कोई शर्त नहीं। क्या खा के करेगा ये भी कोई शर्त नहीं। बताओ कहाँ लिखा विशुद्धि लब्धि में आलू का त्यागी हो तो सम्यक दर्शन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये भी शर्त नहीं होगी कि सम्यक दृष्टि हो तो भी आलू का त्याग। हाँ कोई शर्त नहीं। और फिर ये तत्वार्थ सिद्धांत, कह तो रहा हूं, इसीलिए तो 3 शैलियां हैं। तत्वार्थ सिद्धांत भी सच हो जाता है, टोडरमल जी लिखा है। हिरण को, तत्व के नाम ही नहीं जानते। हाँ यही तो कह रहे, टोडरमल जी सिद्ध किया, पढ़ लेना। हिरण आदि को सम्यक दर्शन कैसे हुआ, उनको तत्वार्थ सिद्धांत कैसे घटेगा, तो टोडरमल जी ने घटाया। निज को निज, पर को पर, हे उपाधि अहित रूप है, हित रूप है, दुख के कारण है, सुख के कारण है, और सुख की परिपूर्णता, ऐसे उसे भाव भाषण होता है। टोडरमल जी लिखा है। मैंने बड़ा इजी, यही तो कह रहा हूँ, मुझे पंडिताई हो रही है 8-8, 10-12 घंटे, इसमें कठिनाई हो रही। मैं तो अभी सुनने के बाद इतनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ तुम लोगों को कि वे लोग भी इतने बोझल हैं इस समय। अभी वर्तमान में फूलचंद शास्त्री हैं, स्वामी जी। हाँ हाँ है, कौन है? हरिजन है। हाँ फूलचंद सिद्धांत शास्त्री मुझे अभी वर्तमान के हैं, मूल के स्मारक से शास्त्री किया है इन्होंने। एक फूलचंद है, उनकी जात तो दूसरी है, हाँ हरिजन है, हरिजन है। और अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे उनके हिसाब से। हाँ, अपन लोग नहीं मानते उन्हें ज्यादा, लेकिन बहुत अच्छा है। अब सिद्धांत पढ़ोगे तो सिद्धांत तो शैली और सिद्धांत बहुत है। और अभी टी शर्ट पहन के पढ़ा नहीं जाता विदेशों में। और जैन धर्म किसी को कुछ नहीं पढ़ाता, जैन धर्म ही पढ़ाती। यूट्यूब पे जाकर देखो, उनकी चैनल बहुत सारी वीडियो है, उसने लाखों करोड़ों रुपए लगा के हरिजनों के लिए दिगंबर जैन बना रहा है वो। उनके लिए स्वाध्याय भवन बनाया उसने वही मुमराला में। हमारा मतलब भाई, फिर एक बात क्या है, अपन इसीलिए मूल से भटक जाते हैं। वैसे फिर अगर ये चीज लेंगे तो इसके तो आड़ में बहुत, अरे अभी लोग बहुत तुम जानो, हम कह रहे वस्तु तो पकड़ो, तुम करो, कब आप कर लोगे? वस्तु को पकड़ेगा तो गलत काम आने का भाव ही नहीं होता है। पकड़ो ना। यही तो बात है। हाँ, अजय को बताओ, अगर हम तुम्हें छूट दे देंगे तो तुम चड्डी गले में पहनने लगोगे और बनिया नीचे पहनने लगोगे, नहीं क्या करोगे? रोटी नाक से खाने लगोगे, क्या करने लगोगे बताओ? आचरण में तो स्वच्छंद नहीं आएगा ना, कैसे आ जाएगी? हमें सिद्ध करके बताओ, आज तक हमें नहीं समझा पाया कोई, तुम बता देना कैसे स्वच्छंद हो जाएगा। विषयों की पूर्ति करनी। अरे भले आदमी, तुम मरे जा रहे हो उधर, हम ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन होगा, ये क्यों नहीं कह रहे हो? श्रद्धा बोलना चाहिए। 1 सेकंड में सम्यक दर्शन हो रहा, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं थी देर में। मैंने आचार्य जी ने सम्यक दर्शन के लिए चर्चा की है वस्तु शैली की,
मैं तुम पूरे समय से आज ये प्रवचन से आज ये पूरा अध्याय गायब कर रहे हो, ये तुम्हें शर्म नहीं आ रही? विषय भोग करे तो क्या विषय भोग करे? लड्डू खाएगा, रोटी खाएगा, आइसक्रीम खा ले, क्या खा लेगा? पत्थर थोड़ी खा लेगा। कल आपने बोला था ना कि मेरा स्लेट एम्प्टी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटी, इसीलिए कह रहे बड़ा मजे की। मुझे तो सही बताऊं, न्यू कमर बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तुम्हें इतने सालों से बार बार कह रहा हूं, तुम अभी समय रहते कचरा नहीं करोगे तुम बच जाओगे। और तुम हमसे लॉजिक करो ना, कैसे खा लोगे बताओ? मैंने लिखा है कोरोना के फायदे, जो आचरण चरणानियों में मैंने लिखा था वही अब सब बता रहे। हाथ धो, खाने के पहले, आंख में लगाने के पहले, मुंह में डालने के पहले मुंह धो, और शुद्ध कपड़े पहनो, हॉस्पिटल कपड़े से मत खाओ, और किसी से मिलकर आओ वो सारे कपड़े चेंज करो बाजार के। तो पूरा जैन धर्म में यही तो लिखा था। अब करो स्वच्छंद, क्या कर लोगे? हम ये कह रहे कि सम्यक दर्शन होने के लिए नहीं है ये सब, वो सब विवेक है तुम्हारा। तुम उसे सम्यक दर्शन से जोड़ दोगे तो ही मरोगे। हम कह रहे बिना हाथ धोए खा लोगे तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? हाँ बीमार हो जाओगे तो विवेक रखो। पूरा चरणानियो एक शब्द में विवेक। आप हमें सोचन सिद्ध करके तो बताओ, कहां से सिद्ध हो जाएगा? हमारे पास तर्क है पूरा, और हमें ऐसे थोड़ी लड़ाई निकली। हम कोई कहते रहे हम बहुत परेशान हुए हैं, तब तो इतनी बात तुमसे कर पा रहे, नहीं तो करेंगे कैसे? इतनी देर में कोई शब्द थोड़ी बता रहे तुम्हें। सम्यक दर्शन के लिए अभक्ष त्याग की भी जरूरत नहीं है। हाँ कोई सब क्या करोगे? जब उसकी सच्ची समझ होगी तब सम्यक दर्शन होगा ना। सम्यक दर्शन के लिए अवध का त्याग हम के गुरुदेव से होने के पूर्व में ऐसा भाव आ गई। गुरुदेव श्री के पास सब तरह के लोग आ गए, तो गुरुदेव श्री जिस पढ़ाई पर थोड़ी पढ़ाते थे जो तुम कह रहे हो। मैं स्वाध्याय कर, स्वाध्याय कर बस। आज जैन से जैन थोड़ी बनाओगे, पहले नहीं पहले दिगंबर जैन बनो, ये थोड़ी कहा था। श्वेतांबर लोग आते थे गुरुदेव की सभा में और गलतियां करते थे बहुत सारी, गुरुदेव कुछ नहीं कहते थे। तो लोग कहते आपत्ति करते थे, साहब ऐसा करते। बोले नवा मानस है, स्वाध्याय करेगा तो अपने आप समझ जाएगा। और एक बात समझ लो, स्वाध्याय करके जो बदले हैं ना भी कट्टर बदले। स्वाध्याय करके बदले भी नहीं आलू खाते। दिगंबरों में आज भी 95% 90% लोग आलू खाते हैं, और जो कन्वर्टेड हैं सोनगढ़ से, आप जाके देखो आलू नहीं खाते। मैं कहता हूं मंदिर में एक शिविर लगा था चंदेरी में, और संयोग से मेरी बस रुकी और मुझे भोजन करना था। भोजन तो हमारे पास था, लेकिन कर लेंगे यहीं बैठ के चंदेरी में। मतलब समझो कि बहुत पुरानी बात है, लगभग 20-25 साल पुरानी। तो सब आगे कार्यकर्ता शुद्ध भोजन है, आप चलो। तो हम जिस वजह चलो सब्जी ले लेंगे, पूड़ी वगैरह तो अपने पे है ही, सब्जी ले लेंगे। जब कह रहे शुद्ध भोजन है तो चलो भाई। मंदिर के अंदर शिविर लगा हुआ था, शिविर था ये भैया, वहां तो धनिया पत्ती, मूली, आलू, ये हमने देख के वापस लौट गया। आप क्या समझते हो? सोनगढ़ में नहीं बनता कभी। तो जो समझ हमके समझ के जो होगा वो पक्का हो। आप इधर से क्यों नहीं दे मार मार में मुसलमान क्यों बनाना उसे? समझने में वजन दो ना, वो अपने आप सही करे। हम तो एक बात कह रहे, मैंने आज तक इसको लिंक नहीं किया सम्यक दर्शन से। आप मेरे इतने प्रवचन सुन लो पुराने, आज तक लिंक नहीं किया उसको। बताया तो खूब है, क्रियाकांड खूब बताया हमने, लेकिन हम विवेक सिद्ध करते, विवेक है, कॉमन सेंस है। जैसे दोपहर में अपन जाते घूमने, तो हमने आज बता दिया, तुम्हें समझ में आ रहा? ठीक, ऐसा कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन होने पे वो सहज होता है। सहज होता है तो 5 गुणस्थान हो जाएगा। वो गुणस्थान बढ़ जाएंगे, 5 गुणस्थान हो जाएगा। चौथे गुण स्थान में भी इसकी शर्त नहीं है। नहीं, कोई शर्त नहीं।
जैसा चल रहा है वैसा भी चल सकता है। चल सकता है, लेकिन तुम सीधे नहीं ठोक दोगे प्रवचन में, तुम समझा नहीं पाओगे, हम समझा पाएंगे। हाँ हमने 25 साल लड़ाई लड़ी है इसकी, 30 साल 35 साल हमने एक एक तर्क वितर्क किया अंदर से, 35 साल 40 साल, तब कह पा रहे ये बात। हमारे तुम जितने तर्क उठाओ तुम फिर आगम सम्मत बताएंगे कोई बात, और तुम यार उल्टा डिसीजन ले लेते। हम कह रहे हैं तुम सम्यक दर्शन क्यों नहीं दिखाई थी दिन में? धन्य, इतना सरल, इतना सरल, मैंने तुम्हारे मुंह में से एक बार भी नहीं निकली। H2O का दृष्टांत दिया, 2+2 का एग्जाम्पल दिया, और अभी अलग दृष्टांत दिया कि दूध में शक्कर डालना। सम्यक दर्शन इतना सरल है, मैं इस पे तो ना छोड़ना चाहिए। वो यदि ऐसा है तो मैं सम्यक दर्शन अब भी हो जाएगा मुझे। अरे मैं ध्रुव हूं, अरे मजा आ गया, मेरे ज्ञान में मेरा क्या आएगा आ गया, अरे आए तो क्या, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में क्या आएगा आने पर भी तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? इन ट्रेडिशन की वजह से, उपदेश शैली से। यदि हम कह भी दें तुम हो गए तो भी तुम कहोगे भाई साहब कह रहे मुझे तो हुआ ना, क्योंकि तुमने इमेज गलत कर रखी। मुझे बहुत दुख है इस बात का, मेरे प्रवचनों में इस बात का दुख व्यक्त किया मैंने कई बार, कि सच में कई बार दिगंबर जैनों को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। नॉन जैन बैठ जाए तो 1 सेकंड में हो जाए उसे। तो इसमें तो कुछ गलती नहीं, क्योंकि ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, लेकिन 3 प्रकार की शैलियां हैं ना, तो अपन समझो। जहाँ जहाँ जय जय योग के 6 पहली लाइन है, तहां समझ बूते। कचरी मिटानी सच्ची आज समझ में जाए तो आज से सोचो। आप तो ये देखो वस्तु शैली क्या है। वस्तु शैली विश्व की सबसे सरलतम चीज है, द्रव्य गुणों पर है। उसके लिए कितनी गाथाएं चल रही हैं, और गोदी गोदी कुछ नहीं है, प्राग भाव है। मैं तो अब इसके नाम पे भी परेशान होना चाहती हूँ। अरे प्राग भाव है, अब भी मान लो, अभी सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो फिर मान लो हम लोग हमारे पीछे पड़े तो आपको हो गया, हम कहते हैं हाँ तो लड़ना है। हम कहते ना तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो, आप ही उपदेश शैली चला जाओ। ये दोष मिटाने पड़ते हैं कि खचित पर्याय में मिटते हैं? वो ये सरल शैली है जो तुम कह रहे हो, आप जो कह रहे हो सरल शैली है, खचित शैली। लेकिन बोले अपने को ऐसा लगता है, मैंने क्या कहा, हाँ वही तो कह रहे सिद्धांत है तो सरल शैली है। हम फिर कह रहे हैं वस्तु शैली सुंदर है, सरल है, और हमें बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें प्रवचन सार मिला। प्रवचन सार जी की पूरे विश्व को स्वीकार ग्रंथ है द्रगुण पर्याय, जिसे सम्यक दर्शन का अधिकार चल रहा है जी। अभी तुम्हें गप्पी लग रही होगी इसमें क्या सम्यक दर्शन, ज्ञायक तो आया नहीं, कारण परमात्मा तो आया नहीं, ध्रुव तो आया नहीं, इसमें कुछ आया तो है नहीं। जैसे कल तुम्हें अभी यही लगता भाई साहब तो हर जगह कहते क्या है सम्यक दर्शन, हर जगह कहते सम्यक दर्शन, लेकिन ये एक शब्द भरा पड़ा है। लब्धि की चर्चा पड़ी, उसको सब कुछ पूरा पढ़ा और करण लब्धि पे पहुंचे, हमें लगा यही जब इतना कठिन था सम्यक दर्शन होगा। हाँ ये उल्टी हो गई आपकी पढ़ाई। हमारे 5 लब्धि के प्रवचन सुनो, हम अभी यहाँ के पढ़ा चुके, हम यहाँ पर 5 लब्धि के प्रवचन हुए हैं बहुत अच्छे। कर्णानियोग की दृष्टि से कर्णानियोग से पढ़ाया हमने भी कर्णानियोग से पढ़ाया है। बताओ कहाँ गलती, बताओ वहाँ कहाँ कठिनाई। हाँ तो देखो हमने सब पढ़ाया, पढ़ो सुन के देखो उसे। वही कह रहा हूँ बेटे, बहुत दुख है कि हम पढ़ने लिखने वालों को ही हताश किया जा रहा है। हताश मतलब हम खुद ही हो जाते जब इतना सब। हाँ मैं नहीं करता हूँ, मेरे प्रवचन से इसलिए हताशा नहीं होती। और लेकिन मैं जानता हूँ सब लोग मेरे प्रवचन को मना करते और भी भावुक कर देते। भावुक क्या कर रहे, हम तो वस्तु स्वरूप बता रहे हैं ना आपको। अब जैसे देखो देखो बता रहा हूँ, नहीं वो सही लिखा बिल्कुल, वहाँ ग्रंथ में कहीं गलत नहीं लिखा, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे सही से। आप उपदेश शैली से विघ्न खड़े कर रहे, जिसके लिए युगल जी लिखा है निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोल लेता है। मैंने द्रगुण पर्याय प्रवचन की, मतलब वो जैन सिद्धांत प्रवेश का। मैंने आप ये समझो सभी लोगों के ग्रंथों पर प्रवचन है और मेरे सिद्धांतों पर प्रवचन है।
आप मोक्ष में प्रकाश है मेरे प्रवचन नहीं मिलेंगे, करते हैं कभी कभार वो इसलिए मिल जाती हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने बिल्कुल वस्तु स्वरूप बताने वाले सिद्धांतों में प्रवचन किए। चार अभाव पे बहुत बढ़िया प्रवचन है। अब तुम चार अभाव 1 घंटा में पढ़ लोगे, रटा देगा आदमी आपको। वहां पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगी और इनकी चर्चा ज्यादा करेंगी जो उपदेश शैली है। हमने चार अभाव बहुत प्रवचन किए, निमित्त उपादान ने बहुत प्रवचन किए, 5 भाव पे बहुत प्रवचन किए, 5 लब्धियों पे चर्चा की, 14 गुणस्थान में चर्चा की। ये एकदम इजिस्ट है, कठिन नहीं है। में भी आता है कठिन मार्ग। नहीं है, नहीं, झीणुच है। झीणु का मतलब कठिन नहीं होता है, दुर्लभ का मतलब कठिन नहीं होता है। पंडित साहब कहते दुर्लभ है, अलभ नहीं है। तो दुर्लभ क्यों कहा? कि लोगों की इस पर दृष्टि नहीं है, इसलिए दुर्लभ कहा। ये अलग नहीं है, सबके पास लव है। हाँ, जीर्ण माने गंभीर, सूक्ष्म। सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब तुम ऐसे इंद्रिय ज्ञान से ऐसे ऐसे ढूंढो तो नहीं मिलेगा। कहानी पढ़ना दुर्लभ है, लेकिन बात तो सरल है ना। ऑक्सीजन देखी तुमने? नहीं देखी। ऑक्सीजन प्रोविजन कर सकते हो? कैसे करोगे, कितनी देर करोगे? जानते हैं उसके बारे में। अब वो बताना कितना कठिन है, समझाओ जरा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं, पर उससे होने वाले फायदे बताने। नहीं, ये देखो ना, सबको अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है, सब जिंदा हैं और हमारी सबकी अनुभूतियों में है। यदि मैं कहूँ इस हाल में ऑक्सीजन नहीं है तो पहले ही तर्क आ जाएगा, फिर जिंदा कैसे बैठे? देखो इतनी फीलिंग है ना, यही तो सम्यक दर्शन। ऑक्सीजन नहीं होती तो जिंदा कैसे रहते? यही तो सम्यक दर्शन है। जैसे ऑक्सीजन सबको अवेलेबल है, अपने अपने स्थान पर अवेलेबल है, ऐसे ध्रुव सबको अवेलेबल है। और जहां ऐसी समझ से सम्यक दर्शन होगी, इतना इजी चीज है, लेकिन वो लोग मानेंगे नहीं, दिक्कत हो जाएगी। वो इसलिए स्वीकार नहीं होता क्योंकि आचार्य ने जब पूरा स्पष्ट लिखा है। हाँ लिखा है ना, हम कह रहे 3 शैली कह तो रहे। आप कौन सी शैली पकड़ोगे? ये सब आपको पकड़नी है। मैंने तो इसीलिए वो चर्चा करी, इसमें जो कमी देख रही है गोष्ठी सुनने पर, उसका सार तुम्हें बता रहे हैं। इसमें उपदेश शैली ने कचरा कर दिया उसका। शब्द लिए जाते हैं लेकिन आह्लाद नहीं आता। अब बार बार सुन सुन के और मेमोरी में आ जाती है, इसलिए बोलने भी लगती है। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन होता है। कॉन्ट्रडिक्शन समझिए, थोड़ी देर पहले कुछ कहा, थोड़ी देर बाद ही कुछ कहने लगे। एक तरफ कहते हैं आत्मा त्रिकाल शुद्ध है और एक तरफ कह रहे करना पड़ेगा। एक तरफ कह रहे स्वच्छत्व शक्ति है, एक तरफ कह रहे निर्मल करने के लिए, निर्मलता प्रकट करने के लिए विषय भोग छोड़ने पड़ेंगे। मैं टोटली उपदेश शैली में चले जाते सिद्धांत से। तो सिद्धांत से सीधे उपदेश शैली में नहीं जाना चाहिए। तो फिर क्या कहना चाहिए? अब तुम पूछे इसमें क्या कहना चाहिए? ओ वस्तु स्वरूप जानने पर विषय भोगों का विकल्प स्वतः ही छूट जाता है। बताओ, हम तुम एक तरफ समझ लो, एक तरफ हम मैसूर पाक दें और एक तरफ सुअर की लैट्रिन दें, तो क्या खाओगे? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अनंत पुरुषार्थ। अनादिकाल से हम वो मैसूर पाक तो देखा ही नहीं था और मैसूर पाक सुना भी नहीं था। अनादिकाल से सुअर की लैट्रिन को खा मैसूर पाक समझते थे। कितना पुरुषार्थ है बोलो। तो फिर बोल, अरे पहले रुक जा, वहां प्रवचन तो जान लिया। तो कितना कठिन बताओ मैसूर पाक खाना वालों। ये हम उधर से प्रवचन करेंगे और तुम टीवी देखते हो, तुम मजा करते हो, वो लैट्रिन के प्रकार बना दिए। इतने प्रकार बना डाले कि मैसूर पाक तक आते आते टाइम ही पूरा हो जाता है। मेरे प्रवचन अभी से एंगल सुनना जो अभी अल्दस्टान मैं कहता हूं, बहुत मेहनत करने के बाद मिला है मार्ग। मेहनत हमने की, नहीं किया हमने किया। मेहनत ना कोई बाहर की मेहनत नहीं, तत्व निर्णय में उपयोग लगाने की मेहनत है। हाँ है, नहीं हो जाएंगी। इतना तो हम समझते हैं ना, मतलब नहीं समझते, समझने के बाद तुम हो जाएंगी कह रहे तो कन्फर्म कहाँ होगा फिर?
है नहीं, तुम्हें है लग नहीं रहा ना, तुम्हें तो लग रहा है यदि ऐसा है तो है, यदि आप ऐसा मानो तो है, तो बीच में आ रहा है। यदि ऐसा मानते तभी हो, हम तो कह रहे कोई हमें कोई डाउट नहीं, तो माल्लादित हो जाओ, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। हम लोग नहीं बना रखा। अब वो जान लिया तो जो जैसे सम्यक दर्शन के बात करते समय आनंद की चर्चा होती है, तो फिर वो आनंद आनंद आ तो रहा है। आज से कितने निश्चिंत हो गए सुअर की लैट्रिन खाने के प्रति से। कितनी निवृत्ति हुई भाई साहब। अरे अपना घर मिल गया तो पूरे बॉम्बे घर छूट गए कि नहीं छूटे। अब ये डायलॉग भी बता देंगे कभी कभी, सुनना है इसलिए, लेकिन फिर हाल मेल कर देते हैं। एक मिथ्याति जीव जो है किसी को बचाता है, उस समय उसको आनंद का वेदन में तो वही तो है, उसको पकड़ नहीं पाता है। बस। यही और क्या है? सरल है बात, एकदम सरल है, वस्तु स्वरूप पकड़ो, बहुत सरल। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई स्वच्छंदता फैलाना चाहते हैं, हम क्यों फैलाएंगे, विपरीत उपदेश क्यों देंगे। लेकिन आप एक काम करो, फिर समय सार पढ़ने के अधिकार ही नहीं हो आप, और जी प्रवचन सार पढ़ नहीं पाओगे आप। इतने से में देखो, इसमें गाथा है समय सार जी में, तुमने सुनी हो ना सुनी हो। चरणान योग में जो कुछ कहा गया ना, चरणान योग में जो कुछ कहा गया उपदेश शैली में, वह सब विस्कुंभ है। समय सार जी के 108 नंबर का कलश नंबर 108, उसकी टीका पढ़ो, समय सार कलश टीका। व्यवहार चारित्र होता हुआ करता हुआ नहीं, होता हुआ मैंने अच्छा वाला, करता हुआ नहीं, करता हुआ तो खराब है, होता हुआ मैंने जिनके पास है, दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है, विस्कुंभ है, यह शब्द लिखे। अब कैसे पढ़ोगे तुम। तो फिर उसका एक कलश दिया, अरे हम तो तुम्हें शुद्धोपयोग के लिए कह रहे हैं, तुम नीचे नीचे क्यों गिरते हो। एक कलश दे के काम कर दिया पूरा। पढ़ो समय सार जी में, ले आओ समय सार उठा, देख लोगे तो देख ही लोगे ना, तो गाथा कल ले लेंगे। बहुत जी गाथा तो वस्तु शैली वाली है, सिद्धांत बोध, उपदेश बोध, सिद्धांत बोध, ये सब टोटल जी लिखा है, पढ़ना निश्चय व्यवहार नाश वो है ना, व्यवहार आवास। सम्यक दृष्टि को फिर ये जितने भी अपने सिद्धांत है इनकी स्वीकृति भी जरूरी नहीं है ना, स्वीकृति होगी। सिद्धांत है कितना सा पता है, एक देव दूसरे को कुछ नहीं करता, बस एक पर्याय दूसरे पर्याय कुछ नहीं करती, निपट गया, इतने पूरे सिद्धांत आ गए, पूरे सिद्धांत आ गए। तो इनको समझने के लिए हम इतने सारे तर्क पढ़ते हैं सब। हाँ ये सब बिल्कुल बिल्कुल। आपको यदि उत्पाद व ध्रुव का सूत्र समझ में आ जाए तो मोक्ष हो जाएगा। उसमें सब आ गए, सप्तभंग आ गए, प्रागवा प्रद्वंद स्वभाव आ गए, पर्याय की चर्चा में प्रागवा प्रद्वंद स्वभाव आ गई, अत्यंता भाव आ गए, द्रव्य की चर्चा में अन्योन्य भाव आ गए। बताओ कौन जिसको नए नहीं आता उसको सम्यक दर्शन नहीं। वो तो देखो विद्यार्थी जीवन में ऐसे पढ़ाया जाता, क्या तरह उपदेश से लियो, क्योंकि नए तो मूल जिना। हाँ तो उपदेश से लिए ना बेटे, उसके बिना तुम नहीं समझते। ये पाठशालाओं में एक बाल को देखते हैं, चीजें पढ़ाई चीजों हम अभी पढ़ रहे हैं, जब से माइंडसेट क्लियर। हाँ चलो आप पढ़ लो बेटे, तुम इसलिए तो तुम्हें बुलाया हमने। हम इसलिए कहते हैं यदि एक बार निवृत्ति लेना चाहते तो पहले ये समझो, हम बिल्कुल नहीं भटकाना चाहते। इतने दिन तुम्हें एक बार भी कुछ प्रेरणा नहीं करी, बेटा ऐसा 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 दीजिए, छोड़ो, ये करो, कुछ भी नहीं कहा इतने दिन में। आज तो चेहरे देखो अलग दिख रहे हैं। हाँ नींद उड़ गई, कोई वासी नहीं ले रहा है। फिर निकालो मोक्ष अधिकार। मोक्ष अधिकार में 180 का जी पेज नंबर 555 है हमारे पास। 555 पेज निकाल, देखो है ना, इसमें 306 नंबर है ना, पढ़ोगा था। प्रतिक्रमण अरु प्रतिसरण त्यो परिहरण निवृत्ति धारणा अरु शुद्धि निंदा गरघना ए अष्टविध विष कुंभ
और जो करते ना मुझे ये सब, ये 8 प्रकार के ये सब करते हैं, ये 8 प्रकार विष कुंभ है। अपन तो इससे खुश होते हैं, प्रतिकोण कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, प्रत्याख्यान कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, शुद्धि निंदा ग्रह कर रहे हैं, अपन तो खुश होते हैं उन्हें देख के। ठीक है, चरणान्यु की शैली में ऐसा ही होता है, लेकिन वे क्या समझ रहे हैं उसे विष कुंभ है। अब जो पढ़ लिया, अब इसके बाद देखो क्या लिखते हैं। देखो पेज नंबर 558, चाहे यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ टीका में भी दिया है कि अपन आगे देख लेते हैं ना। पेज नंबर 558, हाँ पढ़ो। अज्ञान अवस्था में जो अप्रतिक्रमण आदि होते हैं उनकी तो बात ही क्या, किंतु यहाँ तो सुप्रवृत्ति रूप द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए, प्रतिक्रमण नहीं छुड़ाया, पक्ष छुड़ाया। हम द्रव्य हम प्रतिक्रमण करते हैं, हम प्रतिक्रमण करते हैं, हम तो महान है, वो पक्ष छुड़ाया उसका। निश्चय है कि प्रधानता से विष कुंभ कहा है, क्योंकि वे कर्मबंध के ही कारण है। द्रव्य प्रतिक्रमण आदि कर्मबंध के कारण, मैंने पुण्य बंध, कर्मबंध के कारण है। प्रतिक्रमण, क्योंकि वे कर्मबंध के कारण, प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से रहित, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण आदि से रहित ऐसी तीसरी भूमि जो कि शुद्ध आत्म स्वरूप है तथा प्रतिक्रमण आदि से रहित होने से अप्रतिक्रमण आदि रूप है, उसे अमृत कुंभ कहा। मैंने शुद्धोपयोग में जाने को अमृत कुंभ कहा है, अर्थात वहां के अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा है। तृतीय भूमि पर चढ़ाने के लिए आचार्य देव ने उपदेश दिया है। प्रतिक्रमण आदि को विष कुंभ कहने की बात सुनकर जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं, उनके संबंध में आचार्य कहते हैं ये लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं। इतनी देर तुम क्या करें, स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे, फिर और विषय वो करने लगेंगे, फिर और अवक्ष खाने लगेंगे। हम रामदेव बाबा नहीं खाता आलू प्याज लहसुन, रात में रोटी नहीं खाता, वो नहीं खाता बिल्कुल। जो तुम्हारे अवक्ष है ना उनके, वो नहीं खाते, तामसिक कह देते हैं। अभी तभी भी है उनको, उनके फॉलोवर नहीं खाते आलू वगैरह। ये तो ईसाई की वो किताब है रिटर्न टू नेचर, आलू खाने का निषेध लिखा है उसमें। अपन इसको सम्यक दर्शन से मत जोड़ो, खाना खाओ नहीं खाना मत खाने का जोड़ दो मत। मैंने अपन ने जो इजी गोइंग था, सबसे सरल काम था सम्यक दर्शन। अब समझ में आ रहा है वो सबसे सरल क्यों है। तृतीय भूमि में ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ते। देखो मैं तुमको इसकी इतनी, मुझे इसीलिए जोर से बोला, तुम्हें एक बार भी ये नहीं निकला हाँ सम्यक दर्शन कितना सरल। उससे ऐसे सब स्वच्छंद हो जाएंगे, ऐसे तो विषय सेवन करने लगेंगे, ऐसे तो सब खाने पीने लगेंगे, ऐसे तो अवक्ष भी खाएंगे, तो हम भी कहेंगे हम सम्यक दृष्टि रात को खाएंगे। मतलब कहाँ दौड़ रहे हैं, नीचे नीचे क्यों गिर रहे। अभी कागज ग्रंथ दिखाती ना, तब जिंदगी में याद रहेगा जी, देखने का ये फायदा। और नहीं ये लगता वो भाई सब कहते हैं, भाई सब कहते हैं, अरे हम नहीं कह रहे जी, कह रहे हैं देखो नीचे नीचे क्यों गिरते, ऊपर क्यों नहीं चढ़ते। जहां प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा है, वहां उसका निषेध रूप अप्रतिक्रमण ही अमृत कुंभ हो सकता है, अज्ञानी का नहीं, अज्ञानी का नहीं। इसलिए जो अप्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ कहे हैं, वे अज्ञानी की अप्रतिक्रमण आदि नहीं जानना चाहिए, किंतु तीसरी भूमि के शुद्ध आत्मामय अप्रतिक्रमण आदि जानना चाहिए। अब मोक्ष में प्रकाशन निकालना, सब उसमें देखना। निश्चयवास का प्रकरण खोले ना, व्यवहाराभास का, व्यवहाराभास का, तो फिर कोई व्रत आदि नहीं धारण करेगा। व्यवहाराभास का प्रकरण पढ़ लेना, तो फिर तो कोई धारण ही नहीं करेगा व्रत आदि। तो टोटबंजी सीधा उत्तर लिया, तू धारण नहीं करता मत कर, लेकिन मार्ग तो गलत नहीं करता है। हाँ फिर आगे संभाला भी उसको, भाई अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, व्रत आदि करेगा, मन सत्संग में रहेगा, सटाव से करेगा, तो इतना तो भला होगा कि कुगति में नहीं जाएगा। और यहां तो उसे अवसर भी है, सच्चे निमित्त बनने का अवसर भी है, इतना तो भला होगा। इस सब में दर्शन नहीं होगा, और तू कहता है कि नहीं करेगा तो कुगति आदि में जाएगा। लेकिन
तुम कहो कि वो गधा मिश्री खाने से मर जाता है, तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। चलो आज थोड़े क्लिक हुआ तुम लोगों को। आज लग रहा है सरलतम बैठना। हाँ बेटे बिल्कुल लग रहा था, बड़ी खुशी है हमें। और हम तुम्हें ग्रंथ के प्रमाण दे रहे, दृष्टांत दे रहे। सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अब भजन, अब ये पूरी किताब है ना ग्रंथ और जो गोष्ठी सुनी, इस पे भजन नहीं, थोड़ी देर जाती है फिर वहां चले जाते हैं। करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, फला करना होगा, पूरा भजन वहां चला जाता है। मैंने तत्व शैली नष्ट हो जाती है। जिसको ये सब कुछ भी नहीं पता हो, जैसे हाँ ध्रुव आहे तो क्या ध्रुव, हाँ नहीं मत जा, हाँ नहीं मैं कहता रहा हूँ, एक सूत्र मालूम हो, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सब, मेरा गारंटी मैं उसे मोक्ष करा दूंगा एक सूत्र में से। जिनागम की आपने इतना बताया कि ध्रुव की चर्चा, अपन ध्रुव के बारे में इतना सब कुछ खोजे हैं, हाँ। पढ़े हैं, खोजे पड़े थे, इसलिए तुम कुछ और में दिमाग लगाते, इसे देखते ही नहीं, सोचते नहीं, इसलिए कहते। उत्पाद व्यय ध्रुव से सम्यक दर्शन के लिए जरूरी हाँ नहीं है, समझ सच्ची हो जाए बस भाई। अब इतना पढ़ रहे हो तो सम्यक प्रकार से पढ़ो, जी के नहीं मतलब हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो कह रहे उत्पाद व्यय ध्रुव में सब आ गई, तब तो मैं मस्त रह रहा हूँ। तुम देखते हो मेरे को टेंशन थोड़ी दिखती है कि 10 घंटे वो पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे वो पढ़ रहा हूँ, वो और ग्रंथ तो मेरे को लिप्सा नहीं है, तृष्णा नहीं है। इतने ग्रंथ और पढ़ो, जी पढ़ो, जी पढ़ो। मुझे पंडिताई तो अभी तुम मेरे से कुछ पूछो तो मुझे याद भी नहीं, कुछ बता नहीं पाऊंगा तुम्हें कुछ, मैंने ग्रंथों में ढूंढोगे, लेकिन शॉर्टकट पता लग गया मेरे से। आप बोलो उत्पाद व्यय ध्रुव में सारे सिद्धांत सिद्ध कर देंगे, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार सब। फिर कह रहे हैं बहुत छोटा है जैन धर्म, माने वस्तु स्वरूप से देखा जाए, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, बस एक लाइन में खत्म हो गया पूरे जैन शास्त्र। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, बस एक लाइन में मोक्ष हो जाएगा आपका। वो समझ में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, अजैनों तक हो जाता है। अब कहने की शैली सबकी अलग अलग है। आप कहो ना तो अन्य मतावलंबी हो जैसे गीता वगैरह है, उसमें भी सब यही निरूपण है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं बता पाए वो, इसलिए बाधित है। लेकिन मजबूरी है, स्यादवाद के बिना वे भी नहीं खड़े रह सकते। अब वो स्यादवाद मान ले तो दिगंबर जैन हो जाए, इसलिए उन्होंने स्यादवाद नहीं माना, लेकिन उनकी कथन शैली स्यादवाद के बिना नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, मानते नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड में, विश्व में जो कुछ बोलेगा ना, वो स्यादवाद के बिना बोल ही नहीं सकता। और स्यादवाद नहीं मानना उन्हें सिद्धांत, इसलिए गड़बड़ है उनकी। एक तरफ कह रहे हैं राम जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, और एक तरफ कह रहे हैं भगवान कुछ नहीं करे, तो दो स्यादवाद हो गए कि नहीं हो गए? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, हाँ, और पत्ता उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलेगा। तो दो बातों में स्यादवाद आया कि नहीं आया? कर्म करेगा तो भगवान क्या देगा, जब बस। फिर जो कराना। तो फिर टीका में लिखना पड़ा उन्हें, कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करता हूं, तुम्हें कर्म का फल नहीं देता हूं, आप जैसा करते हो वैसा फल। तो साहब ऐसा क्यों लिखा भगवान देता है, षष्ठीवाद क्यों का कर्तावाद? तो बोलो भक्ति की भाषा है, उनको भी षष्ठी का कर्तावाद मंजूर नहीं है, वस्तु शैली में, सिद्धांत शैली उन्हें मंजूर नहीं, क्योंकि वो बहुत फंस जाती है उसमें जाकर। लेकिन वो क्या करें, भक्ति प्रधान वाले 99% है, तो वो चलती चली जाती है। मैं जैसे समय सोनगढ़ और जो त्रिगुण पर्याय स्वतंत्रता वाली चर्चा दिगंबर जैनों को माने नहीं है, क्योंकि बहुमा तो पूजा पाठ, बहुमा तो खाओ पिए त्याग हो, बहुमत उसकी तरफ चला जाता है। अच्छा, बहुमत को क्या लगता है नंगे होना बहुत कठिन है, त्याग करना बहुत कठिन है, तो भी गलत होने पर भी इतनी महिमा करते हैं, उन्हें पता है कि मैं तो हो ही नहीं सकता, तो इतनी हो गई तो बहुत बड़ी बात है, बहुत तपस्या करी होगी उन्होंने इसलिए हो गए, तो वो डायवर्ट उधर हो गए। ऐसे यहाँ षष्ठी का कर्तावाद इतना हावी हो गया कि वो समझ में नहीं आता किसी, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप
जवाहरलाल नेहरू की भारत एक खोज देखोगे ना, पढ़ोगे, उसमें भी दिया है। बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं उसमें भी। हमारे अंदर विनय नहीं है, हाँ तो विनय तो सम्यक दर्शन का वो है। हाँ, तो विनय है ना, सियाद बात है। जैसी चाहिए वैसी नहीं, विनय के बिना तो बैठ ही नहीं सकते थे, विनय के बिना तो मंदिर ही नहीं आ सकते थे। हमारे अंदर वात्सल्य नहीं है, वात्सल्य नहीं होता तो तुम आ ही नहीं पाती यहाँ तक, वात्सल्य नहीं है ना। उतना नहीं है, वैसा नहीं है। इतना सा बच्चा है तो अंग तो पूरे हैं, वैसे विकसित नहीं है जैसे बड़ों के। बिना वात्सल्य के मंदिर कैसे आ गए? बिना वात्सल्य के पंडितों को कैसे बुलाते हो? बिना वात्सल्य के भोजन कैसे कराओगे? और बिना भोजन कराए तुम विद्वानों के प्रवचन कैसे सुन लोगे? लेकिन कषाय भी होती है, होने कैसे? तो फिर अनंतानुबंधी होने थे। अनंत जैसे जैसे तुम सम्यक दर्शन करो, त्रिगुण पर्याय स्वतंत्रता से अनंतानुबंधी कट के अप्रत्यक्ष हो जाएगी। लेकिन हमें तो वो वाला क्रोध भी आता है और हाँ जान दे, मान भी होता अरे आ जान दे, मान भी जान दे, कच्छु नहीं धरे, है। अनंतानुबंधी तो वही हो जान दे ना। हमें अनंतानुबंधी थोड़ी मिटानी है, ध्रुव स्वीकार करते से ही अनंतानुबंधी पना खत्म हो जाता है। बस ध्रुव स्वीकार करते से अनंतानुबंधी, इसलिए तो कहते हैं आप लोगों को तो स्वभाव की दृष्टि करना, बस तत्काल है। जैसे एक बात है, अब कहानियों में समझ लो, चलो कहानियों में जैसे पद्मिनी का था ना, पद्मिनी का पड़ोसी राजा एक दूसरे से बहुत जन्मजात बैरी थे बहुत वर्षों से, उसकी स्टोरी में तो बहुत लंबे। अब इधर का लड़का इधर की लड़की का लव हो गया, अब मंजूर ही नहीं कर रहा कोई। मंजूर क्यों नहीं कर रहे? वो तो विरोधी है एक दूसरे के, और लड़का लड़की है। अब समझ लो दृष्टांत। लेकिन जैसे ही माता पिता ने स्वीकार किया कि ठीक है लड़का लड़की मंजूर है, तो अपन शादी कर लेते हैं, तत्काल ही उस साइड की दृष्टि कैसे हो गई? अब वे लोग कैसे लगने लगे? हो अपनी समधी देखने लगे, साड़ू देखने लगे, साले देखने लगे। अब जैसे हाँ करी सगाई शादी के लिए, वैसे ही सब बदल गया पूरा। अपन को नहीं, पहले दुश्मनी मिटाओ फिर शादी करो। नहीं नहीं, शादी करो दुश्मनी मिट जाएगी। हम किसी कुगुरु को मानते हैं, हाँ मानो, हाँ मानो, तो सम्यक दर्शन होगा कि हाँ हो जाएगा। और सम्यक दर्शन के होने के बाद भी हम कुकुर खत्म हो जाएगा। क्यों, हमें तो वो अच्छे लगते हैं। हम नहीं अच्छे, अरे तुम्हारे कहने तो अभी तर्क में सोच रहे हो। जब एक बार होता है, जब तुम सम्यक दर्शन हो जाएगा, वो जहर वाले दिखाई देंगे जहर देते हुए, तो कैसे मान लोगे? जो तुम्हें अनादि अनंत भगवान दिखा रहा है वो भी भगवान नहीं दिखा रहे, तो फर्क नहीं समझ में आएगा कुछ। अब मान लो ध्रुव का अनुभव हो गया उसे, और उसको अभी तक उसने सोचा ही नहीं उनके बारे में, कुछ पता नहीं। तो जैसे जब तक पता नहीं, जब तक मान भी लेगा तो सम्यक दृष्टि बना रहेगा। एक्चुअली मानने का मतलब समझते हो क्या होता है? स्वरूप। ये ढोक देने का नाम मानना नहीं, ये तो लोक व्यवहार होता है, ढोक देना वगैरह। इनकी वैल्यू 0 है, 1 नंबर और 2 नंबर की। 1 नंबर नए और 2 नंबर नए की वैल्यू 0 है, इसलिए तुम पढ़ाते हैं निश्चय न व्यवहार में। और जैसे उसे पता लग जाएगा तो छूट जाएगा बस। अपने एक शास्त्री हुआ है दिल्ली में, आजकल सर्विस कर रहा है, शास्त्री हुआ है वो, 12 का है, 12 है ना, राजस्थान है। अब जानते हो शायद तुम, नाम रहते हैं। उनकी स्टोरी सुनी है पूरी? तो उसकी माँ दिगंबर जैन है और पिताजी वैष्णव जैन, वैष्णव है। अब कितनी बड़ी भयानक कहानी है, सुनी पूरी? अब बताओ, आज की तारीख में बेकट्टर दिगंबर जैन है। शादी के बाद 20-25 साल नहीं माने बिल्कुल, और इनको तक नहीं जाने दी, मिसेस तक को नहीं जाने दिया मंदिर में। 20 साल 15-20 साल मंदिर नहीं जाने दी। और एक दिन शमशान घाट में गए, शमशान घाट में तो वहां अचानक विचार आया, अरे एक दिन मर जाएंगे, सबको अपना अपना धर्म है, उसे क्यों मना करें। तो घर आके उससे कह दिया पत्नी से, तुम आज से जैन मंदिर चली आएगा। ऐसी टर्निंग हुई देखो। और फिर खुद नहीं जाते थे, खुद चिमटा वाले बाबा बने रहते थे।
और खिलाना पिलाना सब करते हैं। वो ये बनाती थी बेचारी, क्या करे, सब चलता रहा। फिर एक दिन वो विधान वगैरह में बैठी, प्रवचन में बैठी, तो बाहर ही खड़े रहते थे इनके पिताजी। उस दिन अचानक विकल्प आया, चलो जैसे बाहर खड़े ऐसे अंदर ही बैठ जाए। सो अंदर बैठ गए। अंदर बैठे पहले ही प्रवचन में काम हो गया उनको कन्वर्ट, और सब बाबा बाबा भगा दिए, सब छोड़ छाड़ दिया और कट्टर। अब इस आदमी का परिचय हम पहले, इसके पापा का परिचय हमसे पहले हुआ, इसका बाद में हुआ। ये तो बाद में मिला, पापा पहले मिले। वो जो बाबा थे, बाबा नहीं थे, बाबा को सेवा करते थे, अच्छा माने ग्रहित मिथ्या। मैं तो ये बता रहा हूँ वो आदमी से परिचय कैसे हुआ मेरा, कि मैं कोटा गया था, तो कोटा से 12 वालों मेरे को बुलाने आया कि आप पधारो 12। लेकिन जब उन्होंने खान पान देखा, भोजन पानी देखा, तो फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, तो कोई बुलाने नहीं आया। तो वो व्यक्ति आया था कि आप तो चलो, मेरी पत्नी सब ढोला गेहूं रखती, मसाले रखती, सब करती है, आप चलो, मैं ले चलता हूँ आप। उस दिन रात को स्टोरी सुनाई थी उन्होंने, इसलिए मैं गई, बस अब तुम ले जा रहे थे मैं चलूंगा, चाहे भले हम बना लें, वहां हम बना लें, कोई दिक्कत, चलेंगे जरूर। और केवल उस व्यक्ति की वजह से मैं बाहर आ गया था। दिगंबर जैन समाज तो हार गई थी, अरे ये कहाँ शुद्ध भोजन, कहाँ पानी, कहाँ का क्या। और खूब अच्छे से रखा, खूब प्रवचन हुए, खूब प्रभावना हुई। उसके बाद दूसरी बार नहीं बुला पाए लोग। फिर एक बार और हम गए, अपने आप ही गए, एक आध प्रवचन करके आ गए वापस। लेकिन और कोई की हिम्मत नहीं पड़ी दिगंबर जैन समाज की। उस आदमी की हिम्मत पड़ी, तो उसने सुनाई स्टोरी। अरे हम ये क्या फल खा लेंगे, क्या दिक्कत, चलो पूरी व्यवस्था क्यों। हम कहने मतलब है कि क्यों सोचते हो कि एक्चुअली अपन तर्क को तर्क से सोचते हैं, वस्तु स्वरूप समझ में आने के बाद कैसे रहेगा वो। एक बात गुरुदेव ने तत्व ही तो समझा था समय सार जी से, और फिर श्वेतांबर मत छोड़ दिया। श्वेतांबर मत छोड़ने के बाद थोड़ी समझा था इसे, पहले स्वीकार किया फिर टूटा। फिर इसे फिर समझो बेटे, बिल्कुल सच कह रहे। आज तुम्हें समझ गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत सरल मार्ग, बहुत सरल मार्ग। करेंगे इसकी चर्चा और। ओम सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजा